हेलो एवरीवन। जैसा कि हमें पता है, हमने इससे पिछली वीडियो में अपना नॉर्मल जीमान इफ़ेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम अब करेंगे एनोमलस जीमान इफ़ेक्ट को। एनोमलस जीमान इफ़ेक्ट क्या है कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इनटू ए नंबर ऑफ कंपोनेंट लाइन। उसमें क्या था, सिर्फ 3 कंपोनेंट लाइन थी और उसमें से भी अगर पैरेलल देखें तो सिर्फ 2 कंपोनेंट लाइन दिख रही थी। अगर हम उसको परपेंडिकुलर देखें तो 3 कंपोनेंट लाइन थी। लेकिन इस वाले केस में एनोमलस जीमान इफ़ेक्ट में हमें क्या है, 3 से ज़्यादा दिखेंगी, दैट इज़ मोर देन 3 कंपोनेंट इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी बजाय मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा कम है, इज़ कॉल्ड एनोमलस जीमान इफ़ेक्ट। तो एनोमलस जीमान इफ़ेक्ट इज़ कॉल्ड एनोमलस एज इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी। जैसे कि उसको हमने क्लासिकली सोल्व कर दिया था, इसको हम क्लासिकली सोल्व नहीं कर सकते, और इट इज़ एक्सप्लेन बाय क्वांटम थ्योरी। और इसको किसकी हेल्प से एक्सप्लेन किया जाता है, बाय क्वांटम थ्योरी से। तो अब हम देखते हैं कि सोडियम का जो डबलेट है वो किस में ब्रेक होगा, कि उसमें दो D1 और D2 स्प्लिटिंग है। D1 5896 एंगस्ट्रॉम, D2 5890 एंगस्ट्रॉम। मैग्नेटिक फील्ड जब जीरो था तो ओरिजिनल लाइन, मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो ओरिजिनल लाइन। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से स्प्लिटिंग होगी D1 वाले की 4 कंपोनेंट लाइन में, D2 वाले की 6 कंपोनेंट लाइन में। सिग्मा पाई पाई सिग्मा, सिग्मा सिग्मा पाई पाई सिग्मा सिग्मा। अब हम देख लेते हैं इसको क्वांटम थ्योरी को। क्वांटम थ्योरी ऑफ एनोमलस जीमान इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू वेक्टर एटम मॉडल, इलेक्ट्रॉन हैव 2 मोशन। कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एक मोशन नहीं है, सिर्फ ऑर्बिट की वजह से नहीं है, इसकी स्पिन की वजह से भी है। इलेक्ट्रॉन हैव 2 मोशन, ऑर्बिटल मोशन तो है ही, प्लस में स्पिन मोशन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर वहाँ भी रोटेट करता रहता है, स्पिन भी करता रहता है, और ऑर्बिटल मोशन तो है। नॉर्मल जीमान इफ़ेक्ट में ऐसा कुछ नहीं था, हमने सिर्फ ऑर्बिटल मोशन से ही क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन किया था। अब उसके बाद है एनोमलस जीमान इफ़ेक्ट को एक्सप्लेन बाय द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑर्बिटल भी लेंगे और हम क्या लेंगे, स्पिन भी लेंगे। अब डायग्राम देखो, पहले हम देख लेते हैं स्पिन की वजह से। ये देखो स्पिन है, ये एस स्टार है स्पिन, और इसकी वजह से प्रिसेशन हुई तो हमने इसके लिए बना दिया प्रिसेशन। और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होगा वो देखो, अगर ये हम छोटा लेते हैं तो आपको पता ही है, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं तो ये क्या है, म्यू एस, और इसकी प्रिसेशन हम यहाँ दिखा देंगे म्यू एस की। उसके बाद है एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल की वजह से, ये एल स्टार है और इसकी प्रिसेशन है ये एल स्टार। अब इसकी हम देखते हैं बैक करके, ये मैग्नेटिक मोमेंट है ऑर्बिटल की और इसकी ये हमारी प्रिसेशन है। फिर हम देखते हैं कि एस स्टार और एल स्टार जब हम प्रिसेस करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, जे स्टार बनाएंगे। म्यू जे, जो जे स्टार होगा तो वो देखो ये जे स्टार वेक्टर है और ये उसकी प्रिसेशन है एल स्टार और एस स्टार के साथ। और जो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगी वो क्या होगी, म्यूजे होगी, ये म्यूजे की प्रिसेशन है। तो म्यूजे किस किस का कम्बिनेशन है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का भी। तो ये हमने इसका बना दिया डायग्राम वेक्टर मॉडल में। इसको थोड़ा अच्छे से बना लेना, आप बुक में से देख के बना लेना, अदरवाइज़ मैंने बता दिया है आपको। और उसके बाद है, अब हम देखते हैं कि जे स्टार क्या होता है, एल स्टार प्लस एस स्टार। एल स्टार को कैसे लिखते थे, एल इंटू एल प्लस 1 का रूट। एल क्या है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 1 2 अप टू 100। एस स्टार क्या है, एस इंटू एस प्लस 1 का रूट, और ये क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, और एस की स्पिन क्या होती है, हाफ, स्पिन तो हाफ ही होती है। जे स्टार क्या होता है, जे इंटू जे प्लस 1 का रूट। तो टोटल क्वांटम नंबर जे क्या होगा, एल प्लस माइनस एस। अब म्यू एल को हमने पीछे भी देखा था, पीछे नॉर्मल जीमान इफ़ेक्ट में भी, और यहाँ भी बता देते हैं। म्यू एल को कैसे लिखते हैं, EH/4 पाई m एल स्टार।
ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी वो इतनी आएगी EH/4πm म्यू एल जो है वो हमारा कितना है EH/4πm एल स्टार ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है। और म्यू एस जो होगा, क्योंकि स्पिन है, स्पिन की वजह से क्या है, हाफ प्लस माइनस है ना, तो 2 आएगा यहाँ पे। तो स्पिन की मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी EH/4πm 2s स्टार स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो म्यू जे की वैल्यू क्या होगी फिर म्यू एल प्लस म्यू एस। तो म्यू जे की जो मैग्नीट्यूड होगी वो कितनी होगी EH/4πm, और इनके साथ इसके साथ एल स्टार था, ये एस स्टार था, तो वो क्या हो जाएगा जे स्टार। और साथ में क्या आएगा, एक जी फैक्टर आएगा, जिसको हम जो लैंड जी फैक्टर बोलते हैं, हम इसको जी को लैंड जी फैक्टर। जी की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस में जे स्टार स्क्वेयर प्लस एस स्टार स्क्वेयर माइनस एल स्टार स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2j स्टार स्क्वेयर, ये वैल्यू है इसकी। अब बात करते हैं म्यू जे की वैल्यू कितनी बनी, तो वो है म्यू बी जे स्टार इंटू में जी। म्यू बी क्या है, बोहर मैग्नेटोन है, जे स्टार क्या है, जो इन दोनों की ऑर्बिटल और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट थी जितनी भी, और उनके लिए एंगुलर मोमेंटम है, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम है क्वांटम नंबर। और जी हमें पता ही है कि जी क्या है, लैंड जी फैक्टर है। अब पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी अक्वायर बाय डाइपोल इज गिवन बाय म्यू जे बी कोस थीटा। तो म्यू जे की जगह पुट कर दो म्यू बी जे स्टार जी, और ये क्या है बी कोस थीटा। तो वी एम की वैल्यू कितनी होगी म्यू बी और ये जी, और जे स्टार कोस थीटा को हमने लिख लिया एम जे, और ये क्या है बी। तो म्यू बी जी बी एम जे, बाकी तो सेम ही है, बस जी फैक्टर इंक्लूड हो गया है। तो पहले वाले केस में क्या था, स्पिन की वजह से जब थी न, उसके ऑर्बिटल की वजह से थी, तो वो म्यू बी बी एम एल था, यहाँ जे टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। अब बात कर लेते हैं इसकी, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ई इनिशियल है, ये फाइनल है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो इनिशियल माइनस फाइनल एच न्यू नॉट ही है एनर्जी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो फाइनल एनर्जी चेंज हो गई, एच न्यू आया ई आई माइनस ई एफ, जो कि कितना आया एच न्यू। तो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो इनिशियल तो था ही, प्लस में उसके वी एम आ गया, प्लस माइनस आ जाएगा, तो इक्वल टू ई नॉट प्लस म्यू बी जी बी एम जी। और डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होती है ई बी बाई 4πm, ये जीवान शिफ्ट है। अब उसके बाद इसी में ही आता है ये भी स्प्लिटिंग ऑफ D1 एंड D2 लाइन ऑफ सोडियम, या तो ये अलग से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि D1 और D2 लाइन की स्प्लिटिंग के लिए अलग से डायग्राम, मतलब अलग से बनाओ इसकी स्पेक्ट्रम लाइन, जो पैटर्न बनेगा इसका, या फिर ये इसी के अंदर आ जाएगा, सारा कुछ लिख के आना है आपको इसमें क्वांटम थ्योरी में एनोमलस जीमान इफेक्ट की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं D1 लाइन की, जिसके लिए वेवलेंथ कितनी होगी 5896 एंगस्ट्रॉम। और ये मेन पॉइंट है, ये आपको लिखने हैं कि D1 लाइन जो है वो कितनी वेवलेंथ है उसकी 5896 एंगस्ट्रॉम, और ट्रांजिशन भी बतानी है कहाँ से कहाँ तक है 2p 1/2 से 3 2s 1/2। देखो लेवल तो सेम है 3 पी की जो ट्रांजिशन है वो पहले लोअर वाली ले ली, पी की 2 होती है ना 1/2 3/2, तो ये है यहाँ जे की वैल्यू है पी 1/2, और ये क्या है एस 1/2, और ये क्या होती है 2s+1, तो ये क्या है 2 और यहाँ 2 है। और थर्ड क्या है इसकी स्प्लिटिंग, जब हम देखते हैं तो वो कितने कंपोनेंट में ब्रेक होता है, ये होता है 4 कंपोनेंट में स्प्लिट। अब D2 लाइन को देख लेते हैं। तो D2 लाइन की वेवलेंथ होती है 5890 एंगस्ट्रॉम, ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होता है 3 3/2, बस इतना सा चेंज है, बाकी सेम है 3 2p 1/2 to 3 2s 1/2, ये तो सेम है। इसमें क्या है 3/2 to 3 2s 1/2, और इसमें जो स्प्लिटिंग होती है वो 6 कंपोनेंट में होती है।
अब हम थोड़ी सी इसके लिए, क्योंकि अब हम स्प्लिटिंग दिखाएंगे, तो यहाँ लिख लिया थोड़ा सा n की वैल्यू, l की वैल्यू, s की वैल्यू, j की वैल्यू, क्योंकि आगे हम पुट करेंगे ना तो हमें ईजी हो जाएगा लिखना। तो लेवल है, इसमें सब की वैल्यू लिख लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, टोटल क्वांटम नंबर। n देखो क्या दिया हुआ, ये होता है n हमारा 3/2s 1/2 में देखते हैं, पहले सबसे लोअर यही है, तो इसके लिए n क्या है 3। फिर ले लेते हैं 3/2p 1/2 वाली स्टेट, इसके लिए भी n क्या है 3। फिर हम ले लेते हैं एक और 3/2p 3/2 वाली स्टेट, इसके लिए भी 3। अब बात कर लेते हैं l की। जब s मतलब हम ये लेते हैं ना s p d, सो बढ़ते जाते हैं। s के लिए l क्या होता है 0, p के लिए l क्या होता है 1, p के लिए l क्या है 1। स्पिन देख लेते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन कितनी हो जाएगी 1/2। इस वाले केस में क्या है 1/2, स्पिन तो 1/2 है। j की वैल्यू, ये वाली जो टर्म लिखी हुई है ना, ये j होता है, तो j की वैल्यू 1/2 और ये क्या है 3/2। और लिखते कैसे हैं इसको, जो हमने ये लिखा हुआ है यहाँ लिखते हैं n, और ये होती है l, और ये होती है j, और ये जो होती है ये होती है 2s + 1। तो ये ऐसे बनाई जाती है। l की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 है तो वो s की बात कर रहे हैं, p अगर 1 है तो p की, 2 है तो d के, आगे फर्दर 3 है तो f की। ये थोड़ा सा हमने बना लिया। अब हम बताएंगे स्प्लिटिंग के बारे में। अब बात कर लेते हैं D1 लाइन के लिए। When no magnetic field is applied, V0 is frequency of D1 line. When magnetic field is applied, then level 3/2s 1/2 will split into, तो ये जो लेवल है वो कितने स्प्लिट करेगा 2j + 1 में। j की वैल्यू देखो कितनी है 1/2, तो कितने हो जाएंगे 2, तो यानी कि 2 सब लेवल में। तो एक जो है वो किसमें, 2 फर्दर सब लेवल में ब्रेक हो जाएगा। अब g की वैल्यू भी देख लेते हैं कितनी आई। जी की क्या वैल्यू होती है, ऐसे याद कर रखा है मैंने इसको, जय श्री लंकेश। देखो जय मतलब पॉजिटिव, श्री मतलब पॉजिटिव, और अगर लंकेश क्या है, उसकी कोई जय नहीं करता, तो इसलिए हमने उसको नेगेटिव ले लिया, तो जय श्री लंकेश की जगह नेगेटिव। तो 1 + j × j + 1 + s × s + 1 माइनस l × l + 1 डिवाइडेड बाई 2j j + 1। सारी वैल्यू हमारे पास है, j भी है, s भी है, l भी है, पुट कर लेते हैं। 3/2s 1/2 के लिए, जो इसको g को जब हम सोल्व करेंगे, मैंने पुट करके नहीं दिखाया, ये j है, s 1/2 है, l की वैल्यू क्या है 0 है। जब हम पुट करेंगे ना इसमें, तो g की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। j 1/2 है, तो mj कहाँ से कहाँ तक जाएगा, +½ से -½ तो जी एम जे क्या होगा फिर, जी 2 था तो 2 × 2 1/2 1, तो जी एम जे हमारा 1 और -1 के बीच में लाई करेगा। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब हम अप्लाई कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड किस पर, 3/2p 1/2 वाली स्टेट पर, तो भी क्या होगी स्प्लिटिंग 2j + 1 में टूटेगी। तो 2j + 1 यानी फिर इसके भी 2 लेवल होंगे, 2 सब लेवल। अब इसके लिए g की वैल्यू निकाल ली, इसी फॉर्मूले में हमने पुट करी। इसके लिए g की वैल्यू क्या आई 2/3 आई। j की वैल्यू 1/2 थी, तो mj की वैल्यू +½ और -½ तो जी एम जे की वैल्यू कितनी होगी 2/3 × 1/2 और 2/3 × -1/2, तो वो हो गई 1/3 एंड -1/3। सिलेक्शन रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल डेल्टा एम जे 0 ± 1, तो v = V0 तो है ही, प्लस में डेल्टा वी के साथ कुछ टर्म है g वाली, जी एम जे यानी कि इनिशियल वाली GIMJI माइनस GFMJF। तो अब हम देखते हैं जब इसमें पुट करेंगे, तो V1 जो वैल्यू आई, V1 की फ्रीक्वेंसी, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 4 स्प्लिटिंग हुई है ना इसकी, तो एक तो जो स्प्लिटिंग हुई V1 की, तो V0 - 2/3 डेल्टा V, V2 V0 + 2/3 डेल्टा V, V3 V0 + 4/3 डेल्टा V, और V4 क्या है V0 - 4/3 डेल्टा V। ये वाली इसकी स्प्लिटिंग है, मतलब ये गैप का डिफरेंस है। अब उसके बाद हम देखते हैं D2 लाइन के लिए ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक थी, 3/2p 3/2 से 3/2s 1/2। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो फ्रीक्वेंसी भी ओरिजिनल थी,
व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई देन 3/2s 1/2 वी हैव, पीछे वाला ही है बिल्कुल, इसका तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके लिए तो GMJ प्लस हाफ और माइनस हाफ में टूट गया। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये लेवल देखते हैं अब 3/2p 3/2 विल स्प्लिट इंटू 2j प्लस 1। तो इसके लेवल हो गए 4 सब लेवल, उसके 2 थे और इसके कितने हो गए 4 लेवल में ब्रेक हो गए ये। तो जी हम इसके लिए जी की वैल्यू निकालते हैं तो वो आएगी 4/3। GMJ की वैल्यू जब निकालेंगे, MJ क्या है प्लस हाफ और माइनस हाफ, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 माइनस 2/3 और माइनस 2, सोल्व करके ये आ गया। अलाउड ट्रांजिशन डेल्टा MJ के लिए क्या है 0 प्लस माइनस 1। तो V क्या है V0 प्लस डेल्टा V, एक बारी इनिशियल का एक बारी फाइनल का। तो V1 देखो क्या है, इसके केस में 6 स्प्लिटिंग हुई है, जिसमें तो पहले वाले केस में तो 4 स्प्लिटिंग थी, दूसरे वाले केस में 6 स्प्लिटिंग है। तो फर्स्ट जो लाइन बनेगी वो बनेगी V0 प्लस डेल्टा V। मान लो ये ओरिजिनल है तो ये लाइन एक, ये ओरिजिनल है मान लो, तो ये क्या बनेगी V0 माइनस डेल्टा V, माइनस वाली। एक बनेगी V0 प्लस डेल्टा V, एक पॉजिटिव में, एक V0 माइनस डेल्टा V/3 और एक V0 प्लस 5 डेल्टा V/3 पॉजिटिव का, एक V0 प्लस 5/3 डेल्टा V और एक V0 माइनस 5/3 डेल्टा V। तो ये स्प्लिटिंग है कि जो ये 6 लाइन बनी है वो किस किस की रेंज की बनी है। तो यहाँ से यहाँ तक है कि V1 में V0 प्लस डेल्टा V, उसका दूसरा क्या मिलेगा V0 माइनस डेल्टा V। V3 क्या है V0 माइनस डेल्टा V/3, तो एक क्या है V0 प्लस डेल्टा V/3, एक है V0 प्लस 5/3 डेल्टा V। V5 क्या V0 माइनस 5/3 डेल्टा V। ऐसे ही इसमें था एक V0 माइनस 2/3 डेल्टा V था, एक प्लस का था, एक V0 प्लस 4/3 डेल्टा V था, तो एक V0 माइनस 4/3 डेल्टा V था। तो यही है हमारे पास 4 स्प्लिटिंग, और D1 लाइन की 4 स्प्लिटिंग और D2 पैटर्न जो है वो 6 स्प्लिटिंग। अब हम इसको स्प्लिटिंग को डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हैं। देखो ये सबसे पहले हमने लिया 3/2s 1/2, हमने बोला था ना इसको कि इसके 2 स्प्लिटिंग हुई है, एक MJ प्लस हाफ एक MJ माइनस हाफ। तो हमने दिखा दिया MJ प्लस हाफ पॉजिटिव वाला ऊपर लेते हैं और माइनस हाफ नीचे। अब उसके बाद एक है 3/2p 1/2, हमने इसको भी देखा था, तो इसकी भी कितनी स्प्लिटिंग हुई थी, इसकी 2 स्प्लिटिंग हुई थी। तो एक देखो MJ एक पॉजिटिव का हाफ और एक माइनस का हाफ, इसकी भी 2 स्प्लिटिंग, इसकी भी 2 स्प्लिटिंग। फिर हमने देखा 3/2p 3/2, हमने इसको देखा कि इसकी 4 स्प्लिटिंग हुई थी, तो इसकी 4 स्प्लिटिंग कर दी, एक 3/2 माइनस 3/2 और एक 1/2 एक माइनस 1/2। अब हम इसमें ट्रांजिशन करके दिखाते हैं कि ये क्या है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन एब्सेंट थी तो ये ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, B जब 0 था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। देखो भाई थोड़ा सा टेढ़ा मैंने स्केल के साथ नहीं किया, लेकिन पेपर में आप स्केल के साथ बना के आना। तो एक ट्रांजिशन D1 लाइन के लिए कहाँ से कहाँ तक है 3/2p 1/2 से 3/2s 1/2। ये देखो ट्रांजिशन, गैप इक्वल रखना आप, मतलब ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया, स्ट्रेट बना लेना। ये ट्रांजिशन है और ये वाली ट्रांजिशन हमारी क्या है D2 लाइन के लिए ट्रांजिशन है। तो बिल्कुल देखो ये -1/2 से -1/2 तक 0, और एक क्या है 1/2 से और -1/2 तक 1, और ये क्या है -1/2 से और ये क्या है -1/2, तो क्या हो जाएगा 0। और ये देखो क्या है, तो MJ 1/2 से 1/2 तक। तो सिलेक्शन रूल डेल्टा MJ = 0 ± 1 को फॉलो करके हम ये ट्रांजिशन दिखा लेंगे। इजी था। उसके बाद भी है क्या कुछ, हाँ B जब थोड़ा सा मैंने ना उसी लाइन को आगे थोड़ा साफ सा दिखा दिया, जब वो नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से कर लो कि ये ट्रांजिशन जो हुई है, एक का नाम V1 V2 V3 V4 है, और इसी में भी 6 थी ना इसमें, तो V1 V2 V3 V4 V5 V6 है। तो बस ये है आपका डायग्राम, और इसमें कंप्लीट कर दिया हमने जीमान इफ़ेक्ट को। पहले नॉर्मल जीमान इफ़ेक्ट को देखा, अब हमने इसमें एनोमलस जीमान इफ़ेक्ट को पढ़ लिया। अब हम अगली वीडियो में अपना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।